बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज की हमारी वीडियो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में है। तो आइए जानते हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते क्या हैं। एडवर्ब्स दैट चेंज और क्वालिफाई द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस बाय टेलिंग अस हाउ ऑफन और हाउ फ्रिक्वेंटली समथिंग हैपन्स आर डिफाइंड एज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैं आपको आसान अल्फाज में इसकी वजाहत कर देता हूँ। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है कि जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अहमद स्कूल जाता है। हमें सेंटेंस तो कंप्लीट है, लेकिन हमें इसे अंदाज़ा नहीं होता कि उसमें इंटेंसिटी कितनी है। अहमद आया कि हफ्ते में एक दफ़ा स्कूल जाता है, या अहमद महीने बाद स्कूल जाता है कोरोना की वजह से अपना स्कूल वर्क लेने के लिए, या अहमद हर हफ्ते स्कूल जाता है, या अहमद रोज़ाना स्कूल जाता है। तो ये जो वर्ड होते हैं ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, जनरली, एवरी वीक, एवरी ईयर, ये होते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। आगे हम इनकी जरा डिटेल देखते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दो तरह के होते हैं। डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन से हैं? एन एडवर्ब दैट डिस्क्राइब्स डेफिनेट फ्रीक्वेंसी इज वन। अच्छा, एक ऐसा एडवर्ब कि जिसकी फ्रीक्वेंसी डेफिनेट हो। फ्रीक्वेंसी मींस कि अहमद रोज़ाना स्कूल जाता है, हमें अंदाज़ा हो कि हमें क्लियर मीनिंग पता चल गया कि वो रोज़ाना स्कूल जाता है। अहमद हफ्ते बाद स्कूल जाता है, इससे भी हमें अंदाज़ा हो गया कि हर 7 दिन बाद अहमद ने स्कूल जाना है। अहमद महीने बाद स्कूल जाता है, हमें अंदाज़ा हो गया कि 30 दिन बाद अहमद स्कूल जाएगा। लेकिन कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं कि जिनसे हमें अंदाज़ा नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल, हमेशा, कभी कभार, अक्सर, ठीक है। तो वो एडवर्ब कि जिनकी हमें डेफिनेट फ्रीक्वेंसी पता हो, हमेशा, लाइक रोज़ाना, माहाना, हफ्ते बाद, इनसे हमें अंदाज़ा हो जाता है। तो ये डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। इनके एग्जांपल्स हैं वीकली, डेली, ईयरली। इसी तरह से डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के जिनकी हमें स्पेसिफिक टाइम फ्रेम का अंदाजा नहीं होता। फॉर एग्जांपल, समटाइम्स, ऑफन, रेयरली, हमें पता नहीं चलता। फॉर एग्जांपल, मैं बोलता हूं आई समटाइम्स ईट फिश। मैं बाज़ औक़ात फिश खाता हूं। अभी से हमें अंदाजा नहीं हुआ कि मैं फिश हफ्ते बाद खाता हूं, महीने बाद खाता हूं, 2 माह बाद खाता हूं, ठीक है। तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वो हैं कि जिनके हमें टाइम फ्रेम का अंदाजा नहीं, इन्हें हम बोलते हैं डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि क्या डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम अल्टरनेटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं, या इनमें कोई डिफरेंस है? तो आइए हम देखते हैं। ऑलवेज, ऑफन, ऑलवेज, यूजुअली, नॉर्मली, ऑफन, समटाइम्स, ओकेजनली, सेल्डम, हार्डली और लास्ट में नेवर। ये इनकी परसेंटेज वाइज फ्रीक्वेंसी और प्रायोरिटी के लिहाज से इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ऑलवेज आता है कि जहां पे 100% श्योरिटी हो, जहां 100% इंटेंसिटी हो, शिद्दत हो किसी काम की। ही ऑलवेज गोज फॉर अ वॉक, वो हमेशा सैर के लिए जाता है। अब क्या जब बारिश हो तब भी वो सैर के लिए जाता है? यस, ही ऑलवेज, ठीक है। ऑलवेज का वर्ड हम उस जगह यूज करते हैं, ऑलवेज का एडवर्ब हम वहां यूज करते हैं जब हमें 100% श्योरिटी हो। यूजली, लीजा यूजली गेट्स अप एट 7 AM। लीजा आमतौर पर 7 बजे उठ जाती है। व्हाट डज इट मीन? कि लीजा 7 बजे उठ जाती है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वो पूरे 7 बजे उठ जाए। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि वो कुछ 7 के थोड़ा बाद उठ जाए, 7 से थोड़ा पहले उठ जाए, लेकिन ज्यादातर वो 7 बजे उठ जाती है। इस चीज के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए यहां पे हमने यूजुअली इस्तेमाल कर दिया। नॉर्मली
अब नॉर्मली की फ्रीक्वेंसी यूजली से कम है थोड़ी। आई नॉर्मली गेट गुड मार्क्स, आमतौर पर मैं अच्छे मार्क्स लेता हूं। गुड द पॉइंट। लेकिन ये जरूरी नहीं कि मैं हमेशा ही अच्छे मार्क्स लेता हूं। मतलब कभी ऐसा हो जाता है कि जो थोड़ा टफ सब्जेक्ट है जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसमें मेरे मार्क्स कम भी आ जाते हैं, लेकिन आमतौर पर मैं अच्छा स्टूडेंट हूं तो अच्छे मार्क्स लेता हूं। अब इससे जो कम फ्रीक्वेंसी है वो है ऑफन की या फ्रीक्वेंटली की, जो कि अराउंड 70% तक है। आई ऑफन रीड इन बेड एट नाइट, मैं अक्सर औकात रात को बिस्तर पर पढ़ता हूं। मतलब जब मैं बिस्तर पर सोने के लिए जाता हूं तो मेरे हाथ में बुक होती है। अक्सर औकात ऐसा होता है, लेकिन ऐसा हो ये जरूरी नहीं। ऐसा भी हो जाता है कि बसा औकात ऑफिस की मसरूफियत ज्यादा होने की वजह से मैं बुक नहीं पढ़ पाता, एंग्जाइटी होने की वजह से मैं बुक नहीं पढ़ पाता। समटाइम्स, अब समटाइम्स ये मिडल में आ जाता है, इसकी फ्रीक्वेंसी ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ये इन बिटवीन है। सारा समटाइम्स सिंग्स, सारा बाज दफा गाना गाती है। मतलब जरूरी नहीं कि सारा हर टाइम गाना ही गाती रहती है, ये भी जरूरी नहीं कि सारा बिल्कुल गाना नहीं गाती, बल्कि ये मिडल है, इन बिटवीन है कि जब सारा खुश होती है तो वो गाना गाती है। इसके बाद ओकेजनली, इसके बाद जो फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, इसके बाद जो एडवर्ब्स आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी से कम है। ओकेजनली, आई ओकेजनली स्लीप लेट, मैं अक्सर औकात या मैं बहुत कम देर से सोता हूं। मतलब ज्यादा चांसेस क्या हैं, 70% चांसेस ये हैं कि मैं टाइम पे सो जाता हूं, जो मेरा टाइम फिक्स है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि मैं टाइम पे नहीं सो पाता। अब इससे कम फ्रीक्वेंसी है सेल्डम, दे सेल्डम यूज चिल्ली। ज्यादातर क्या है, वो सुरख मिर्च चिल्ली इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि क्या है, दे सेल्डम यूज चिल्ली, वो बमुश्किल चिल्ली इस्तेमाल करते हैं। हार्डली, हार्डली ये अराउंड नेवर होता है, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। जॉन रेयरली गेट्स एंग्री, जॉन नाराज नहीं होता। ऐसा बहुत कम है कि जॉन नाराज हो, लेकिन इट डजेंट मीन कि वो किसी भी सूरत में किसी भी सिनेरियो में नाराज नहीं होता। ठीक है, जॉन नाराज होता है, लेकिन नाराज होने की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है। और लास्ट में है नेवर, वेजिटेरियंस नेवर ईट मीट, सब्जियां खाने वाले गोश्त कभी नहीं खाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जस्ट वेजिटेरियंस होते हैं, वो मीट पसंद नहीं करते। अब लास्ट में हमारा क्विज है, तो चलते हैं क्विज की तरफ। इसमें सेंटेंस आपके सामने मौजूद हैं, आप इन सेंटेंस को देखें और वर्कआउट करें। हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद। कि आपने होप्स हो कि आपने वर्कआउट कर लिया होगा। पहला सेंटेंस है हमारा, आई लेट ऑन सैटरडेज। तो इसमें क्या आएगा, यूजली गेट अप या गेट अप यूजली। तो इसका हमारा आंसर है ए, आई यूजली गेट अप लेट ऑन संडेज सैटरडेज। नेक्स्ट, जर्ड डैश लेट फॉर वर्क। जर्ड नेवर इज या इज नेवर, जर्ड इज नेवर, ऑप्शन इज बी जी। थर्ड हमारा है, डैश ऑन वीकेंड्स, ऑफन डू यू ट्रेवल। ये नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, डू यू ऑफन ट्रेवल ऑन वीकेंड्स, क्या आप वीकेंड में ट्रेवल करते हैं। तो राइट आंसर इज बी। फोर्थ वन है, सुसन डैश अर्ली फॉर क्लास। सुसन आर ऑफन या इज ऑफन। सुसन चूंकि हमें पता चल रहा है कि ये सिंगुलर नाउन है, एक शख्स वाहिद का नाम है, तो इसके साथ इज आएगा। सुसन इज ऑफन अर्ली फॉर क्लास। 4 का बी। व्हेन डू यू डैश गो ऑन वेकेशन ईच ईयर। व्हेन डू यू ऑलवेज आएगा, यूजली आएगा। व्हेन डू यू यूजली गो ऑन वेकेशन ईच ईयर। ठीक है, तो 5th का आंसर है बी। उम्मीद है आज आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।